नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण काव्य की विशेषताएं, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा और आदिकाल की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल को निर्गुण और सगुण दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। निर्गुण और सगुण की भी दो दो उपशाखाएं हैं। निर्गुण की संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, और सगुण की राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। पहला है वर्ण्य विषय। इनका वर्ण्य विषय क्या है? श्री कृष्ण की लीलाएं। भक्ति काव्य के आराध्य हैं श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं। इस काव्य में राधा कृष्ण के अनोखे छविमय भाव भरे रूप चित्र और उनकी लीलाएं वर्णित हैं। दूसरी विशेषता है रस सृष्टि। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस के 5 भेद माने हैं: शांति, प्रीति या दास्य, प्रेयस या सख्य, वात्सल्य और मधुर या श्रृंगार रस। भक्ति कृष्ण भक्ति काव्य धारा में इन सभी रसों का परिपाक हुआ है, परंतु इसमें शांत और दास्य के जो अवसर हैं वो बहुत ही कम हैं। वात्सल्य का जैसा वर्णन इन्होंने किया है वैसा कहीं और नहीं हुआ है। सूरदास जो है वो वात्सल्य के सम्राट हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्णन किसका किया है? वात्सल्य रस का। और सूरदास जो है वो वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वात्सल्य का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो है सूरदास जी। तीसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण। ब्रिज लीलाओं का परिवेश ब्रिज का मुक्त ग्रामीण परिवेश है, जिसके साथ सघन वन, गिरि गोवर्धन, यमुना, कछार और लता गुल्म कुंज निकुंज फैले हुए हैं। इस काव्य में प्रकृति उद्दीपन अथवा उपमानों के रूप में बहुवर्णित हुई है। तो ब्रिज का जो परिवेश है उसका वर्णन कृष्ण काव्य में हुआ है। अगली विशेषता है गीति काव्य। गीति काव्य के रूप में तो पदों की परंपरा पहले से चली आ रही थी। कृष्ण भक्त कवियों ने उसे प्रौढ़ रूप प्रदान किया है। अगली विशेषता है संगीतात्मकता। अष्टछाप के सभी पद कीर्तन के लिए लिखे गए हैं। सभी रागबद्ध हैं। सूरदास आदि सभी संगीतज्ञ थे। ये रचनाएं शास्त्रीय संगीत में गाई जाती हैं। संगीतात्मकता इस साहित्य के प्रचार प्रसार का बड़ा कारण सिद्ध हुई है। मतलब संगीतात्मकता भी कृष्ण काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है प्रेम लक्षणा भक्ति। कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों ने सामान्य भक्ति के साथ साथ प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाया है। तो इनकी प्रमुख विशेषता है प्रेम लक्षणा भक्ति। भाषा कौन सी है? जैसे राम काव्य धारा की प्रमुख भाषा अवधी थी, वैसे ही कुछ अपवादों को छोड़कर इस काव्य धारा ने कृष्ण की मिठ बोली ब्रिज भाषा को ही अपनाया है। मतलब ज़्यादातर कवियों ने ब्रिज भाषा में अपने रचनाएं लिखी हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रिज भाषा को सुसंस्कृत, सरल, परिमार्जित, लालित्यपूर्ण एवं भाव प्रवण बनाया है। काव्य रूप। अगली विशेषता इनकी जीवन के प्रेम पक्ष को लेकर लिखे गए इस काव्य में मधुरता, सरसता, रागात्मकता, किंतु उदात्तता, गरिमा एवं भव्यता के स्तर पर वह राम काव्य से तुलना नहीं कर सका। इसमें क्या है? मधुरता है, सरसता है, रागात्मकता तो है, लेकिन गरिमा के तौर पर, उदात्तता के जो भव्यता है उसके स्तर पर वह राम काव्य से तुलना नहीं कर सकता। यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने जहाँ प्रबंध काव्यों की रचना की, वहीं कृष्ण भक्त कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की। कुछ प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित्र आदि। मतलब ज़्यादातर इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे हैं और कुछ ही प्रबंध काव्य लिखे हैं। अलंकार एवं छंद भी इनके काव्य में मिलता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, प्रतीप, असंगति आदि अलंकारों का सौंदर्य इनके काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, गीतिका, कुंडलिया और अरिल जैसे छंदों का प्रयोग भी कृष्ण काव्य में हुआ है। तो देखा दोस्तों, अपने निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इनका जो वर्ण्य विषय है वो श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं हैं, जिसमें संगीतात्मकता है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है, और काव्य रूप में इन्होंने ज़्यादातर मुक्तक काव्यों की रचना की है और कुछ प्रबंध काव्य अपवाद के तौर पर लिखे हैं।
अलंकार और छंदों का भी खूब प्रयोग इन्होंने किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।